हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पहले तो आप कमरे की हालत देख लीजिए, काफ़ी ख़राब है। मुझे पता है आपको बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली है। एक्चुअली क्या है ना, मम्मा 3-4 बैग नए लेकर आए थे कपड़ों के, और मेरा जो ये सामने दीवान दिखता है आपको, जिसको मैं छोटा बेड भी बोल देती हूँ, उसमें लगभग 90% सामान रख दिया है, तो उसमें इतना ज़्यादा भी स्पेस नहीं है। और ये सामान मम्मी ने खोला था, एक्चुअली देख रहे थे कहाँ पे क्या क्या है, अपना सामान कुछ ढूंढ रहे थे। और मेरी मम्मी की ना अभी ऐसे हो जाता है कि ना सामान खोलेंगे, ढूंढने लगेंगे, उसके बाद थक जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, एक काम छोड़ के दूसरे काम में लग जाते हैं। तो ये 2-3 दिन से ऐसे ही रखा हुआ था सारा सामान। तो आज मैं चली गई यहाँ अंदर घर में, और ये सारा सामान ना, मैं जो ये बैग है बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, और जो सामने आपको जो बैग दिख रहे हैं ना, ये मेरी मम्मी ने सिलवाए हुए हैं। ये कपड़े के पैसे दे के सिलवाए हुए हैं। घर पे जैसे कई बार हमारे कपड़े रखा होता है ना, तो उसमें फोम और ये जिप वगैरह लग के, कई टेलर्स ऐसी होती हैं जो घर में होती हैं ना, घर में स्टिचिंग करती हैं, तो वो इस तरीके के बैग बना देती हैं और वो अपना सिलाई ले लेते हैं। तो इस तरीके से देखो, मम्मी के पास कपड़े रखे हुए थे, सूट वूट उनका मम्मी ने किया। और उस दिन मैंने, याद है आपको कि क्लोविया होल किया था मैंने, तो हुआ क्या, मैंने ये डब्बे उस दिन उठाए ही नहीं। वीडियो तो शूट कर लिया, कपड़े पहन के देख लिए, अच्छे लगे, पसंद आए, बट ये डब्बे उस दिन के ही रखे हुए हैं। तो मैं आज थोड़ी सफाई कर दूं, क्योंकि अगस्त का महीना शुरू हो गया है, अब आगे मेरे को कुछ काम भी करना होगा। और मैं आपको बता देती हूँ, मैंने को सब कॉमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि आप ना प्रमोशन का जो काम करते हो मत छोड़ो, कंपनी का जो काम होता है यूट्यूब से जो आता है, आपको भी ज़रूरत है, आपके बच्चे के लिए, आपको घर के भी पैसे चुकाने हैं। तो मुझे ना थोड़ा सा खुद को ही रात को बैठी ना, मेरे को फील हुआ, मुझे लगा मैं ये गलत कर रही हूँ निधि। अभी थोड़ा बहुत जो इनकम है उसको क्यों कम कर रही है, अभी तो तेरी उम्र है, तू काम कर सकती है, अब जितनी मेहनत कर सकती है करती रहे। तो फिर मैंने ना उनके पास ना, जो भी मेरे कंपनी के थे, उनके पास मैसेज किया। मैंने कहा कि ना मैं काम कर लूँगी। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा ना इम्पल्सिव होके बिना सोचे समझे डिसीज़न ले लिया था, तो उन्होंने, कंपनी वालों ने कह दिया ठीक है कर लेंगे काम। तो इस तरीके से अब मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, सारा काम कर लिया करूँगी। यार मैं ये सोच रही हूँ, मैंने ये सोचा, मेरा दिमाग पता नहीं कैसे चल गया, मुझे लगा मेरे पास कपड़े काफ़ी हैं, तो और लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मेरे को फील हुआ, देख लीजिए, अभी तेरे को कपड़े मिल रहे हैं, कल को बाई चांस मान ले, आज से 2 साल के तो तेरे पास कपड़े रखे हैं, लेकिन तीसरे साल बाई चांस तेरे पास पैसे ना हो, तेरे को ज़रूरत हो पजामे घर में पहनने की, टी शर्ट, तो तू कुछ कपड़े रख भी तो सकती है ना संभाल के। अभी तेरा बेड एक खाली पड़ा हुआ है, मान लो तेरे पास कुछ कपड़े अभी मिल रहे हैं, उनको संभाल के रख ले। और ये जब पुराने हो जाए, जो भी मैं पहन रखे हैं जैसे कपड़े, ये साल में मान लो 6 महीने, साल में घिस जाए, ख़राब हो जाए, तो इनको निकाल दियो और फिर नए निकाल लियो। तो इस तरीके से रख भी तो सकते हैं ना कपड़े, ज़रूरी थोड़ी है कि सारे ही पहनने में लगाने होते हैं। तो मेरे को ये चीज़ थोड़ी सी अक्ल लगी, मेरे को लगा नहीं, कल को एक टाइम था मेरे साथ हुआ ऐसा, जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना, मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे पहनने के। आप खुद देखोगे ना, मेरे पास कपड़े, मतलब वैसे थे कपड़े, जैसे साड़ियाँ अच्छी अच्छी रखी थी, बट जैसे मैं घर में ना पजामे टी शर्ट्स पहनती थी, तो मैंने ना उस टाइम ना तो मेरे पास पैसे थे, और मेरे पास ना कुछ 2-3 पजामे रखे हुए थे पहले के, पुराने एकदम फेडेड, मैं वही पहन के यूट्यूब पे आ जाया करती थी। इवन एक ही मेरी टी शर्ट होती थी येलो कलर की, आपको भी याद होगा, मेरे पास ना उस टाइम मैंने एक ही खरीदी थी, 2 टी शर्ट्स खरीदी थी, मैं वही पहनती थी। करीबन मैंने 6-7 महीने मैंने वही कपड़े पहने। उसके बाद मैंने जब प्रमोशनल काम करना शुरू किया ना, उसके बाद मेरे पास कुछ कपड़े हो गए, कुछ क्या तो काफ़ी हो गए मेरे पास, वरना मेरे पास घर में पहनने के पजामे टी शर्ट भी मैं बाज़ार से जाके खरीद के लाया करती थी उस टाइम। तो अब मैं सोचती हूँ कि यार मिल रहे हैं तो उनको रख ले संभाल के। अगर जैसे सूट मिल जाते हैं, तो बिना सिले सूट मिल जाते हैं, तो उनको रख ले यार, अभी थोड़ी जरूर, सूट कहाँ ख़राब होते हैं, तू 2-3 साल बाद सिलवा लियो। और नहीं तो क्या, साड़ियाँ अगर मिल रही हैं तो कल को काम ही आएंगी ना, कल को साड़ियाँ पहनी हो, कल को आगे फ्यूचर में कोई फंक्शन हो, शादी हो, तो इसको ये चीज़ मत सोच, अगर तू मेहनत कर सकती है तो तू कर ले। तो मैंने इस तरीके से माइंड किया, मैंने कहा ऐसा भी नहीं है, तू थोड़ा अपना टाइम को ढंग से मैनेज करना सीख। जहाँ पे अगर तेरे को लगता है टाइम ख़राब होता है, वहाँ पर टाइम ख़राब मत कर, और अपना बाकी अगर तू ढंग से मैनेज करके चले। देखो इतना अच्छा तो सपोर्ट मिल रहा है, देखो मेरी मम्मी है, मेरी इतनी हेल्प कर देते हैं यार। सुबह मैं उठती हूँ ना, उससे पहले ना 8 बजे खाना बना के तैयार रख लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि इसका टाइम बचेगा, ये खाना खा लेगी, उसके बाद अपना बच्चा संभाल लेगी, अपना काम कर लेगी। इतना अच्छा सपोर्ट मुझे मिल रहा है, मेरी मम्मी करते हैं, मेरे पापा जी मेरे को कहीं बाजार जाना हो, मुझे ऑटो में जाने नहीं देते, अपने आप में स्कूटी पे उनके साथ चली जाती हूँ। जब इतना अच्छा खासा जब मुझे सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं क्यों काम को मना करूँ। अगर बल्कि मेरे को ये सोचना चाहिए कि अगर मैं आज 12 घंटे काम कर रही हूँ, तो मैं 14 घंटे भी कर सकती हूँ काम।
तो क्या हो गया यार, कर अगर अब मेरे को अगर एक जिम्मेदारी है तो उसको तो मुझे निभाना ही होगा ना। तो मैं यहाँ पे आपको एक्चुअली क्या था कि मैं घर की हालत आपको दिखाने लग रही थी। आप खुद देखिए, अभी काम मैं धीरे धीरे अब डेली में 1 घंटा यहाँ इस घर में लगाया करूँगी ताकि अच्छे से काम सेट हो। और यहाँ पे अभी मेरे को क्या है ना, एक पेटी लेकर आनी है। तो ये जो मैंने अब बैग तैयार करे हैं ना कपड़ों के, वो सब ना पेटी के अंदर आ जाएंगे। पेटी एक्चुअली हम नई नहीं खरीद रहे, मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे आजकल आउट ऑफ फैशन हो गया, पेटी कौन खरीदता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि पेटी ना मेरी मम्मी के पास रखी हुई है, बहुत साल पुरानी है, 15-20 साल पुरानी। और उस पेटी में ना सारा सामान आ जाएगा मम्मी का, जो ये कपड़े वपड़ों के 3-4 बैग इकट्ठे हुए हैं ना, ये उनमें आ जाएंगे। तो थोड़ा सा ना कमरा बिखरा बिखरा नहीं लगेगा। इस तरीके से थोड़ा सा मैनेज करके तो हमें चलना पड़ेगा। बाकी और थोड़ा बहुत है साफ सफाई, हम धीरे धीरे करते रहेंगे। विहान जाओ बोल लेकर आओ। वो देखो कहाँ गई आपकी बोल। हाँ फटाफट भाग के लेकर आओ। हाँ दे दो, आओ बोल दो मुझे। ये जो बैट आपको दिख रहा है ना विहान के हाथ में इस टाइम, ये इसका मैं पहला खिलौना लेकर आई थी। सबसे पहला खिलौना था इसका विहान का, मतलब ये बिल्कुल 6 महीने का था, 6-7 महीने टाइम में लेकर आई थी। और ये अब खेलता है इसके साथ, बैट के साथ। एक मेला लगा हुआ था वहां से लेकर आई थी। हाँ खेल ले बैट बॉल खेल ले गया, देखो दोनों ले गया चीजें, भाग गया। भिंडी तोड़ रहे हो मम्मी? अच्छा ये तोरी भी आपकी बोई हुई है? ये देखो मेरी मम्मी ने नाली सारी सब्जियां ना। चलो भिंडी पता है मम्मा, आप ना भिंडी को धोते ही बनाते हो, भिंडी को ना सुखाया करो फिर करारी बनती है। ये भी बहुत अच्छी बनी। वहाँ मेरे को ना जब भिंडी बनाती थी ना, मुझे याद है कि मैं क्या करती थी, अरे रुक जा रे विहान, मैं भिंडी को ना वैसे ना जैसे मेरे को मान लो सुबह बनानी है, मैं रात को धो के उसको फैला देती थी अच्छे से, उसको या हवा लगने देती थी पंखे के नीचे। फिर नेक्स्ट डे जब मैं बनाती थी ना, अच्छा सरसों के तेल में भिंडी आप ट्राई जरूर करना। क्योंकि जब भिंडी में थोड़ा थोड़ा हम जैसे पानी में से धोने के बाद काट के बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सीलन आ जाती है भिंडी में, और वो थोड़ी सी ना ऐसी बनेगी, मतलब हरी हरी सी दिखती है। करारी भिंडी अगर आपको बनानी है तो ना उसको पूरी तरीके से उसमें से मॉइस्चर हटा दो भिंडी में से, तब बनेगी बढ़िया। करेले भी और भिंडी दोनों का एक ही नुस्खा होता है। मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा आराम कर रही थी, बर्तन धो के आई थी। और मेरा बाबू क्या कर रहा है वहाँ बैठा, खेल रहा है बाबू। अरे रे रे रे, मेरे सैंडल पहन रखे बाबू, ये किच किच हैंडल पहन लिए आपने, उल्टे पहनने हैं। बताओ अब देख लो, मेरी जूतियाँ पहन ली बेटा। मम्मा क्या पहनेंगी, ऐसे आप मम्मा की चीज पहनोगे तो दो मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। एक्चुअली पता है मैंने ना ये वाली जो बुक है आप देखोगे, इसको ना इतना पढ़ लिया था 1 हफ्ते पहले। मैंने इतनी बुक पढ़ी थी 2 दिन में, और उसके बाद देखो मेरी इतनी बुक पेंडिंग है और ये मैंने अभी तक पढ़ी नहीं। 1 हफ्ता बीच में गैप आ गया। इतनी अच्छी लग रही थी बुक, पढ़ने में मज़ा आ रहा था। तो मैं क्या करूँगी, आज की डेट में इस बुक को पूरा पढ़ूँगी। मतलब मुझे ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन सा मिल जाता है थोड़ा सा ना। मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया है ना कि लीव 1 डे एट अ टाइम, मीन्स ना तो पास्ट में लाइफ को जीना है, ना ही हमें फ्यूचर में जीना है। मैं एक टाइम था, देखो मेरी, आप खुद यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, आधी से ज़्यादा वीडियोस में मैं पास्ट में जी रही हूँ, पुरानी यादों में खोई हुई हूँ, पुराना टाइम याद करती हूँ, पुराना टाइम याद करके कभी ससुराल वालों पे गुस्सा करती हूँ कि आपने मैं ऐसे रहती थी, आपने मुझे ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। कभी वो पुराना टाइम याद करके रोती हूँ कि हाँ यार मेरे हस्बैंड के साथ हम ऐसे बैठते थे, घूमते थे, फिरते थे, जो भी था हमारी खुद की जो भी मेमोरीज थी अच्छी अच्छी, उनको याद करते हैं। तो पास्ट में जब भी जिएंगे ना हम, तो हमें तकलीफ होगी, इसलिए हमें कभी पास्ट में जीना नहीं चाहिए। और फ्यूचर की टेंशन लेने के बैठ जाती हूँ। कई दिन ऐसे होते हैं कि मैं सोचूं यार फ्यूचर में अब क्या होगा, मेरे इतने सपने थे, मेरा ड्रीम था कि मेरे 2 बच्चे हों, मेरा एक ही बच्चा है। अब मेरे को फ्यूचर की टेंशन हो जाती है, यार मेरी लाइफ में आगे कब क्या बनेगा, मेरी आगे दोबारा शादी होगी, मेरे को कोई पसंद आएगा, कोई मुझे कोई पसंद करेगा, या मैरिज ना भी हो तो आगे बच्चे का भी कैसे मैं करूँगी मैनेज। कल को
विहान स्कूल जाएगा, मेरा यूट्यूब हमेशा चलता रहेगा, या 2-3 साल बाद मैं एकदम से मेरे लाइफ का स्ट्रगल कुछ और होगा, मैं कैसे मैनेज करूंगी, क्या होगा, मेरे घर का मेरे को पैसे चुकाने हैं फ्यूचर के लिए, वो पैसे कहाँ से मैं करूंगी। मतलब इस तरीके से अगर हम जो सोचने बैठे तो सोचने के लिए तो बहुत टेंशन हो जाती है। बट मैंने सोच लिया है कि बस अपना काम करना है। आजा बच्चे आजा ना, प्रेजेंट में रहना है, दिमाग को हमेशा आज की डेट में, आज जो घंटा चल रहा है अभी, आज जो मिनट चल रहा है, आज जो सेकंड चल रहा है, दिमाग सिर्फ इसमें रखना है। ना मुझे कल की बातें सोचनी, कल क्या हुआ मेरे साथ और आने वाले कल में क्या होगा मुझे वो भी नहीं जानना कि क्या होगा क्या नहीं। मेरे को टेंशन नहीं पालनी, क्योंकि देखो मैंने ये चीज नहीं सोची थी कि ये दिन देखना पड़ेगा। तो लाइफ का अनप्रिडिक्टेबल लाइफ है। हम लोग तो रात को सो जाते हैं अगले दिन की प्लानिंग करके, बट हमें खुद नहीं पता होता कि अगला दिन हम देखेंगे नहीं देखेंगे। तो हमें क्या है, सिर्फ आज को एंजॉय करो, अच्छे से एंजॉय करो, खूब सारा पानी पियो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ और टेंशन छोड़ ही दो। जो है भगवान जी के सामने रख दो अपनी परेशानियां कि हाँ भगवान जी देखेंगे, हमें नहीं देखना कुछ भी। तो चलिए ठीक है जी, मैं अब ये बुक पढ़ूंगी और करीबन मैं कितनी देर में पढ़ लूंगी यार ये वाली बुक, मैं यही देखती हूँ। मुझे इतने पेज पढ़ने हैं, 268 139 से, मतलब करीबन 150 पेज है। तो 150 पेज के हिसाब से करीबन 2 घंटे में पढ़ लूंगी मैं। तो ये बुक आज मेरी कंप्लीट हो ही जाएगी। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और ये देखिए कानों में पहनती हूँ मैं, छोटे छोटे से आर्टिफिशियल पहनती हूँ। बस मेरे ना बस ये नाक की नोज पिन है जो मेरी गोल्ड की है, बाकी ये आर्टिफिशियल पहनती हूँ, बट मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर।